हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विषय हमारा टॉपिक हमारा हरित क्रांति। हम इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के संबंध में देखा जाता है। आपसे सबसे पहले अगर हरित क्रांति की बात करें तो यहाँ हमारे से सवाल ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जो वर्ड है इसका संबंध किसके साथ। तो यहाँ ध्यान रखना, इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनाज का उत्पादन जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाना। ठीक है, अगर हमें ये देखा जाए तो विश्व के सेंस में हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले तो विश्व में सबसे पहले देखी गई आपके कहाँ, मैक्सिको में। ये ध्यान रखना 1940 से लेकर के 1939। ठीक है, 1939 और 40 में इसकी शुरुआत हो गई थी, ये ध्यान रखना, जो कि 1942 तक वहां पर सफल हुई। और विश्व में इसका प्रभाव 1950 तक लगभग संपूर्ण विश्व में देखा जाने लगा था। लेकिन यहीं से अगर हम बात करें तो भारत देश के बाद में सबसे बड़ी समस्या से जो जूझ रहा था वो था खाद्यान्न से। और भारत में इसकी शुरुआत 1966 और 67 में इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। वैसे भारत सरकार में आयरन लेडी ने 1963 से ही अपने प्रयास शुरू कर दिए थे। और इसी कारण 1963 में हमने जिसको कह सकते हैं 100 केजी वीट का जिसको कह सकते हैं क्या किया था, आयात किया था। और ये आयात जब किया गया था उस समय 3 वैरायटी आपने देखी होगी। एक आपके जिसको कह सकते हैं लरमा रोजो, और आपने देखा होगा कि सोनारा 63 और सोनारा 64। ये 2 वैरायटी यानी कि कुल 3 वैरायटीज का बीज हमने आयात उस समय किया था। अब यहाँ अगर हम देखें तो विश्व में हरित क्रांति की बात हो चुकी, लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो विश्व में अगर हम देखें विश्व में हरित क्रांति, तो विश्व में हरित क्रांति का अगर जनक पूछा जाए तो आपको क्या बताओगे। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या माना जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। और नॉर्मन ई बोरलॉग एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिनको विश्व में एग्रीकल्चर सेक्टर में एकमात्र नोबेल का पुरस्कार दिया गया। तो ये ध्यान रखना 1970 में इनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जनसंख्या की बढ़ती जो जनसंख्या थी उसके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो 1970 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार जिसको कह सकते हैं आपके क्या हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। और ये पहले और एकमात्र व्यक्ति है आज तक के, ये ध्यान रखना आपको। विश्व में जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से हरित क्रांति में क्या, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर जो मुख्य रूप से देखा गया वो बोनी किस्मों का प्रयोग किया गया। ये ध्यान रखना, बोनी किस्मों का प्रयोग, और वो भी विशिष्ट रूप से आपने देखा होगा तो गेहूं और धान जिसको कह सकते हैं इनमें इसका प्रभाव देखा गया था। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर हम विश्व में हरित क्रांति के संबंध में किसी संस्थान की बात करें कि किस संस्थान ने अपना मुख्य रोल निभाया, तो यहाँ पर आप एक तो देख सकते हो रॉकफेलर फाउंडेशन। अगर आप देखेंगे तो एक तो रॉकफेलर फाउंडेशन है जिसने अपना रोल निभाया। इसी रॉकफेलर फाउंडेशन से हमने 100 केजी क्या किया था, गेहूं का आयात किया था। ये ध्यान रखना। और इसके साथ में ही जो कंधे से कंधा मिलाकर एक संस्थान और दिखाई देती है वो है सीमेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर के सेंस में उसे देखा जाता है सीमेट को। ये ध्यान रखना। ये तो बात हुई विश्व के सेंस में। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा भारत में हम आ जाते हैं। तो भारत में आपको यहाँ पर देखना है, उससे पहले हरित क्रांति शब्द किसने कॉइन किया था, ये ध्यान रखना। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति जो वर्ड है, ये हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था, तो हरित क्रांति शब्द विलियम गोड ने दिया था। ये ध्यान रखना, किसने दिया था, विलियम गोड ने दिया था। ये ध्यान रखना है आपको। अब हम आ जाते हैं भारत में। तो यहाँ पर देखिएगा भारत में अगर आप हरित क्रांति देखोगे तो भारत में हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति की जब आप बात करते हैं तो ये देखिएगा 1966 और 67, 1967, 1966 और 67 में हरित क्रांति भारत में देखी गई थी। आपके भारत में हरित क्रांति की अगर आप बात करोगे, भारत में हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति में जो प्रमुख रोल जिसका रहा वो थे आपके एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन।
और MS स्वामीनाथन को हम क्या कह देते हैं, तो ये ध्यान रखना, इन्हें हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का भारत में हम इन्हें क्या कहते हैं? भारत में इन्हें हम जनक कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर हम इसके साथ में ही बात करें आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन में, तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो आपके GBPUAT यूनिवर्सिटी में ध्यान रखना आपको, ठीक है। भारत में अगर आप बात करोगे हरित क्रांति की, तो भारत में हरित क्रांति एग्जैक्टली पॉइंट की जब बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर से, ठीक है। लेकिन राज्यों के सेंस में जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हम बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति, तो देखिएगा भारत में हरित क्रांति, तो भारत में जब आप हरित क्रांति की बात करेंगे तो राज्य के रूप में आपको देखिएगा एक तो पंजाब दिखाई देगा, दूसरा जैसे आपको कौन सा हरियाणा, और एक आपको जिसको कह सकते हैं कौन सा दिखाई देगा, यूपी। और यूपी में अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा, पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र, पश्चिमी हरियाणा आपको जिसको कह सकते हैं इसमें आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको। आपसे ये पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव या विश्व में हरित क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति का प्रभाव, तो हरित क्रांति के प्रभाव की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पर इसका प्रभाव देखा गया। लेकिन अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव, तो हरित क्रांति का जो नकारात्मक प्रभाव है, वो नकारात्मक प्रभाव कहाँ दिखाई दिया, इसके बाद में आपकी चना जो था उस चने के क्षेत्रफल में प्रभाव देखने को मिला, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हरित क्रांति में बोनी किस्मों का प्रयोग किया गया था। तो जैसे आपके विशिष्ट रूप से गेहूं, तो गेहूं में अगर आप देखोगे तो गेहूं में आपके किसका प्रयोग किया गया, नोरिन 10, ठीक है। अब ये नोरिन 10 वैसे ध्यान रखना गेहूं की पहली बोनी किस्म भी है, बोनी किस्म भी माना जाता है और इसको कई बार हम जीन के रूप में भी देखते हैं। लेकिन एग्जैक्टली नोरिन 10 में जो जीन होता है वो होता है रिड्यूस्ड हाइट 1 और RH2, ये ध्यान रखना आपको। अब हम नोरिन 10 के बाद में बात कर लेते हैं आगे की ओर कि आखिर ये नोरिन 10 जो जीन है इसका विकास या खोजा किसने, तो यहां पर देखिएगा जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा हरित क्रांति में, ठीक है। तो नोरिन 10 की बात कर रहे थे, तो नोरिन 10 1935, नोरिन 10 की जब बात करते हैं तो 1935 में इनाजुका गोंजारिका या गोंजारिका इनाजुका ने जिसको कह सकते हैं इसको क्या किया, खोजा था। ये जापान के व्यक्ति है। लेकिन इस नोरिन 10 का सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया, जिसका प्रयोग करके बोनी किस्मों का विकास किया, वो था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना। अब हमें ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर हरित क्रांति के पीछे कारण क्या रहे, तो देखिएगा कोज क्या है जिनकी वजह से हरित क्रांति में प्रभाव देखा गया। पहला कारण ये था कि इसमें क्या किया गया, बोनी किस्मों का प्रयोग किया गया, ये ध्यान रखना, बोनी किस्मों का प्रयोग किया गया। हाइट ज्यादा नहीं थी, पानी की कम आवश्यकता रही और प्रोडक्शन ज्यादा मिला। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कृषि मशीनीकरण को अपनाया गया, ठीक है, कृषि मशीनीकरण को अपनाया गया। तीसरा यहाँ पर रसायनों का, चाहे वो दवाई हो या कुछ भी हो, तो रासायनिक उर्वरकों और वह रसायनों का प्रयोग किया गया। रसायनों का प्रयोग अंधाधुंध रूप से आपके क्या है किया गया। इसके तहत ही अगर देखा जाए तो नई और आधुनिक विधियों का प्रयोग, ठीक है, तो नई आधुनिक विधियों का प्रयोग, आधुनिक विधियों का प्रयोग अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां क्या प्रयोग किया गया, यहां पर प्रयोग किया गया हाई यील्डिंग वैरायटीज HVY का प्रयोग किया गया। और क्या रहा कारण, ऐसे राज्यों में इसका प्रभाव देखा गया या ऐसे राज्यों में लागू किया गया जहां की सोइल अनुकूल थी। तो यहां पर देखिएगा मृदा अनुकूल, तो मृदा अनुकूल और साथ में ही पानी की पर्याप्त उपलब्धता, पानी की
पर्याप्त उपलब्धता, तो पानी की पर्याप्त उपलब्धता भी आपको यहाँ पर क्या होती है, पर्याप्त उपलब्धता भी देखने को मिलेगी पानी की। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में पानी आपके पास क्या है, खूब दबा करके अवेलेबल है। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में बात हुई। आपको इन बिंदुओं पर जरूर विचार करना है। और सवाल कुछ इस प्रकार से है कि हरित क्रांति वर्तमान समय में, ठीक है, हरित क्रांति वर्तमान समय में अभिशाप, वर्तमान समय में अभिशाप, तो ये ध्यान रखना, इस पर आपको विचार जरूर करना है। फटाफट रिकेप कर लीजिएगा। हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है, जिनको 1970 में पहला नोबेल जो प्राइज दिया गया शांति के क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति का जनक आपके एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिनको विश्व का पहला वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में इसी वजह से दिया गया। हरित क्रांति के पीछे बोनी किस्मों का प्रयोग था, जिसमें गेहूं के लिए नोरिन 10 जीन का प्रयोग किया गया, और उधर अगर आपके धान में देखेंगे तो डीजीवू जीन का प्रयोग किया गया। बोनी किस्मों में आपके हाई प्रोडक्शन की क्या है, क्षमता पाई जाती है। विश्व में 1939 से लेकर के 1942 के मध्य में मैक्सिको में देखा गया। इसका प्रभाव 1950 तक पूरे विश्व में देखा गया। भारत में हरित क्रांति 1966 और 67 में आपके प्रादुर्भाव हुआ। भारत में हरित क्रांति के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन से 100 केजी बीज का आयात किया गया, जिसमें आपके लरमा, रोजो, सोनारा 63 और सोनारा 64 किस्में मुख्य रूप से यूज की गई। और इन किस्मों को ICAR के द्वारा क्या किया गया, सीड का मल्टीप्लिकेशन कर भारत के विशिष्ट रूप से 3 राज्यों पंजाब, यूपी और आपके हरियाणा में इनके बीजों का वितरण किया गया, और जिसका परिणाम भारत जिसको कह सकते हैं गेहूं और अनाजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर रहा। हरित क्रांति से रिलेटेड आज का ये बिंदु कैसा लगा 11 मिनट के शो में जरूर बताइएगा। पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। आप अपने विचार, अपने टॉपिक्स लिखते रहें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।